नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं महाकुंभ में कैबिनेट बैठक की। प्रयागराज में संगम तट पर सनातन आस्था और संस्कृति के महापर्व महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। हर कोई इस महाकुंभ में अपनी हाजिरी लगाकर अमृत स्नान करने के लिए आ रहा है। इस बीच मेला क्षेत्र में स्थित हरिहर घाट पर गंगा आरती का भी आयोजन किया जा रहा है। यह आरती हर रोज शाम 6 बजे होती है। यहाँ का माहौल जो है वो भक्तिमय है और सरकार की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम भी किए गए हैं। लोग दिव्य, अलौकिक, विशाल और महाकुंभ की भव्यता देखकर अचंभित भी हैं। देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पहुंच रहे श्रद्धालु महाकुंभ की भव्यता देखकर हैरत में हैं। वे कह रहे हैं कि मेले तो बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसा भव्य और दिव्य इंतजाम कहीं नहीं देखा है। वहीं इस दिव्य और भव्य महाकुंभ में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कैबिनेट बैठक करने जा रही है। योगी सरकार 22 जनवरी को यहां कैबिनेट की बैठक करेगी। बैठक के लिए राज्य सरकार के सभी मंत्रियों को प्रयागराज बुलाया गया है। इस बैठक में कुछ अहम योजनाओं को हरी झंडी के साथ ही फैसले भी लिए जा सकते हैं। महाकुंभ में होने वाली योगी सरकार की बैठक में प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश को कोई खास सौगात वाली योजनाओं को भी मंजूरी दी जाएगी। इस बैठक में योगी सरकार के सभी मंत्री शामिल होंगे। इस कैबिनेट के लिए स्पेशल तारीख को चुना गया है। गौरतलब है कि पिछले 22 साल, आपको बता दें, पिछले साल 22 जनवरी को ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था। इसलिए इस दिन की महत्ता को समझते हुए सरकार इस दिन महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2019 में प्रयागराज कुंभ के दौरान भी अपने सारे मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। इसमें मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे के बनाने की योजना को उसी दौरान मंजूरी दी थी। पिछले साल अयोध्या में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल की बैठक की थी। प्रयागराज में दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ 2025 में भाग लेने के लिए श्रद्धालुओं का त्रिवेणी संगम पर पहुंचना लगातार जारी है। महाकुंभ के 7वें दिन आज संगम पर श्रद्धालुओं का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला है। अब तक महाकुंभ 2025 में 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालु भाग ले चुके हैं। सूत्रों की माने तो 8 या 9 फरवरी को पीएम मोदी भी प्रयागराज महाकुंभ में आ सकते हैं। पीएम भी संगम में स्नान करेंगे। सीएम योगी ने उन्हें न्योता दिया है। वहीं मौनी अमावस्या पर दूसरे अमृत स्नान से पहले सीएम योगी ने आज प्रयागराज का हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण किया है, जायजा लिया है। उन्होंने सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से पूरा महाकुंभ देखा और साधु संतों से इस दौरान मुलाकात भी की है। सीएम योगी ने मौनी अमावस्या पर करीब 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के महाकुंभ में आने की संभावना जताई है। वहीं प्रयागराज में संगम की रेती पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा 10 एकड़ में कलाग्राम स्थापित किया गया है। 12 ज्योतिर्लिंगों के आकार में बने इस कलाग्राम में शिल्प, संस्कृति एवं व्यंजन सहित देश की अमूर्त धरोहर से लोगों को रूबरू भी कराया जा रहा है। इस कलाग्राम को देश के 7 सांस्कृतिक जोन में बांटकर वहां की संस्कृति और कलाओं को प्रदर्शित भी किया जा रहा है। तो भव्य और दिव्य कुंभ की जो छटा है वो पूरी दुनिया के लोग देखने प्रयागराज पहुंच रहे हैं और ऐसे में सरकार की तरफ से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है इस कुंभ को खास और स्पेशल बनाने के लिए। मुख्यमंत्री लगातार कुंभ पर नजर, महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं और वो लगातार वहां की व्यवस्था पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और लगातार अधिकारी को निर्देशित भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए और अगले अमृत स्नान को देखते हुए व्यवस्थाओं का उन्होंने आज हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से जायजा लिया है। देखिए 7 करोड़ 51 लाख तो लग चुके हैं। अब बाबा के भी स्तंभ देखिए खाली रह गए हैं, देख रहे हैं आपने, अभी स्तंभ खाली है और ये द्वार सरकार का जा रहा है महाराज हिमालय की तरफ। ये संख्या भी करोड़ों में बढ़ेगी। प्रतीक्षा कीजिए, चमत्कार हो जाएगा। भूतनाथ आ रहे हैं, जय जयकार हो जाएगा। पूरी सृष्टि का अलौकिक दृश्य देखने को मिलेगा। यहाँ मेरे बाबा आ रहे हैं, सबका उद्धार हो जाएगा। गुरुजी, आपने यहाँ पे जो वो त्रिशूल भी लगाए हैं और त्रिशूल आपके हाथों में है और सबसे महत्वपूर्ण बात, चंद्र आपके मस्तक पर विराजमान है इस समय। मुझे तो वो आकृति दिख रही है जो कभी टीवी में हम कभी भोलेनाथ को देखा करते हैं। देखिए आप देख सकते हैं, चंद्रमा मेरे शीश पे नहीं महाराज, शिव पर चंद्रमा है। शिव है,
कि शिव ने चंद्रमा धारण किया, बाबा ने चंद्रमा धारण किया है। चंद्रमा बाबा मेरे शीश पर है कृपा करने के लिए। शिव ने चंद्रमा को धारण किया है, क्योंकि सृष्टि में केवल शिव ही चंद्रमा धारण कर सकते हैं। शिव ने चंद्रमा धारण किया, बाबा शीश पे विराजमान है। संसार के पात्र का विनाश करने के लिए, प्राणियों का कल्याण करने के लिए रुद्राक्ष उनकी शक्ति है, उस पर विराजमान है। संसार के प्राणियों का मार्गदर्शन, कृपा, अनुग्रह करते हुए भूतनाथ अपना वरदान दे रहे हैं। आइए महाकुंभ में, नहाइए महाकुंभ में, एक बार आएंगे, डुबकी लगाएंगे, दर्शन करके जाएंगे तो झोली भर के जाएंगे। गुरुजी, इस समय खास क्या क्या है, कहाँ ज्योतिर्लिंग आपने स्थापित की है? सौराष्ट्रे सोमनाथम च, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकालम, ओमकारम ममलेश्वरम, परिल्यां वैद्यनाथम च, डाकिन्यां भीमशंकरम, सेतुबंधे रामेशम, नागेशम दारुकावने, वाराणस्यां विश्वेशम, त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालये तु केदारम, कुशविश्वालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेत् नरः सप्त जन्मों कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। 12 ज्योतिर्लिंग पूरे जो देश की भारत में है, सब यहाँ प्रयागराज की पावन धरा पर, त्रिवेणी की गोद में, अक्षय वट की छाया में, द्वादश माधव के मध्य, भरद्वाज की तपस्थली के सन्निकट भगवान ब्रह्मा की प्रथम यज्ञ भूमि पर स्थापित है, जहां जीवन के कल्याण की समस्त कामनाओं को लेकर के 11,008 त्रिशूलों की भी स्थापना की गई है। जहां त्रिशूल के अलग अलग मंत्र हैं। श्वेत त्रिशूल है ज्ञान विद्या बुद्धि के लिए, काला त्रिशूल है आतंकवाद विनाश और शत्रुओं के पराजय के लिए, पीला त्रिशूल है महामारियों के विनाश और महामारी को रोकने के लिए, और लाल त्रिशूल है देश की अर्थव्यवस्था और गरीबी को समाप्त करने के लिए। तथा भगवती पीताम्बरा के 36 त्रिशूल हैं, जो राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प की दृष्टि से संकल्पित किए गए हैं। 12 स्तंभ बनाए गए हैं महाराज गणेश के, और 12 घंटे महाराज सूर्य को लगाए, क्योंकि 12 सूर्य भी हैं और 12 गणेश भी हैं। 4 स्तंभ विशेष रूप से बनाए गए हैं, भगवान शिव के, भगवान ब्रह्मा के, भगवान विष्णु के और महाराज इंद्र के, जिससे यज्ञ संपन्न हो। इंद्र ध्वज भी लगा दिया गया है, जिससे राष्ट्र रक्षा होती रहे, सभी लोगों का कल्याण होता रहे। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो लोग चाहते हो उन्हें प्राप्त हो जाए। अर्थ धर्म का मोक्ष को देने वाली ये विशेष यज्ञशाला है, जहां नक्षत्रों के कुंड बनाए गए हैं। सभी चक्र कुंड है। एक कुंडों की मान्यता 100 कुंडों के बराबर होती है। 27 कुंड है। इन्हीं कुंडों में 125 करोड़ आहुति होगी, 11 करोड़ मंत्रों का जप होगा और 125 लाख दीप जलाए जाएंगे। सारा संकल्प मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक भगवत कृपा से चलता रहेगा। और सेना के लिए 1108 कलश स्थापित किए जा रहे हैं, जो जलेंगे, सेना को शक्ति देंगे, सामर्थ्य देंगे, देश बचाएंगे, राष्ट्र बचाएंगे, भारत हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मुझे लगता है कि आपके शरीर में सभी मुखी रुद्राक्ष हैं, एक मुखी से लेकर के कितने होते हैं, 12 मुखी तक होते हैं, 26 मुखी तक हैं सभी। अच्छा, सबकी विशेषताएं गुरुजी क्या है? देखिए, रुद्राक्ष की सभी मुखों की चर्चा करना थोड़ा दुरूह है, लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष जो है बहुत दुर्लभ है, मिलता नहीं। 2 मुख यदा कदा, 3 मुख रुद्राक्ष कभी कभी मिल जाते हैं, जो शक्तियों को देते हैं। 4 मुख चारों पुरुषार्थ को, 5 और 6 मुख गृहस्थों के लिए, 7 और 8 मुख रुद्राक्ष विद्यार्थियों के कारगर है। तो संगम की ऐतिहासिक, प्रयाग की ऐतिहासिक भूमि और संगम के पवित्र जल में लोगों का पहुंचना और अमृत स्नान करना लगातार जारी है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु संगम के तट पर पहुंच रहे हैं और अमृत स्नान कर रहे हैं। भारत भूमि की इस संगम की धरा को पवित्र मानकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं, यहाँ पर आचमन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और कुंभ की व्यवस्थाओं को देखकर अचंभित भी हो रहे हैं। जिस शहर की अपनी कुल आबादी 65 से 70 लाख है, उस शहर में 40 से 45 दिनों में लगभग 40 से 45 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं। व्यवस्था, जिस तरीके से व्यवस्था की गई है, वो व्यवस्था देखकर भी लोग अचंभित हैं। दुनिया का जो मीडिया है वो भी इन व्यवस्थाओं को देखकर अचंभित है कि एक प्रदेश जिसके अपने सीमित संसाधन होते हैं, वो इतने बड़े समागम को कैसे संभाल रहा है, कैसे उसकी व्यवस्था को दुरुस्त करके रख रहा है। किसी भी देश के लिए ये बड़ी चुनौती हो सकती है। 45 करोड़ लोगों के समागम की व्यवस्था करना बड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार प्रयास कर रही है और संगम की जो व्यवस्था है वो भव्य और दिव्य बनाई गई है। और संगम के इसी पवित्र समागम में सरकार अपनी कैबिनेट का भी समागम करने जा रही है। 22 तारीख को कैबिनेट की बैठक होनी है योगी आदित्यनाथ सरकार की, और इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम
प्रस्ताव पारित हो सकते हैं और इस धरा से कई महत्वपूर्ण सौगातें भी इस भूमि को भी और प्रदेश की जनता को कई अन्य सौगातें भी मुख्यमंत्री के द्वारा दी जा सकती हैं। इससे पहले भी 2019 के कुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर बैठक की थी, कुंभ में बैठक की थी और गंगा एक्सप्रेस वे जो अभी जिसका निर्माण हो चुका है उसकी आधारशिला रखी थी, उसकी वहां से उत्पत्ति हुई थी, उसको हरी झंडी दिखाई थी। और इस साल पिछले साल की अगर हम बात करें तो अयोध्या में भी कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी। और अब संगम की ऐतिहासिक धरा पर, पवित्र संगम के तट पर और इस महाकुंभ की भव्य और दिव्य समागम के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से यहां पर कैबिनेट बैठक करने जा रहे हैं। और जिस तरीके से ये पवित्र समागम चल रहा है वैसे ही सरकार का भी समागम यहां पर होने जा रहा है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रदीप चौधरी सपा प्रवक्ता कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे उनका भी स्वागत करते हुए श्याम सलोने जी वरिष्ठ बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्री ब्रह्मांड गुरु जी महाराज हनुमानगढ़ी अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता मधुर दरबारी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले मधुर दरबारी आपके पास आएंगे। भव्य और दिव्य महाकुंभ की जो छटा है वो देश ही नहीं दुनिया भर में मधुर उसकी छटा बिखरती नजर आ रही है। दुनिया भर से, दुनिया के कोने कोने से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, पवित्र संगम में स्नान कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और यहां की व्यवस्थाओं को देखकर, मैनेजमेंट को देखकर अचंभित नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? जी, मैं आपको बता दूं मनोज की जो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो ये समागम होने वाला है ये धरती धरा का जो है सबसे बड़ा आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक समागम है ये। और यहाँ पे आपको हर तरीके का समागम देखने को मिलेगा, चाहे साधु संतों का समागम हो, चाहे किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति का समागम हो। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे संस्कृति का महत्व कुंभ भी शुरू हो चुका है, जहाँ पे जो शुरू को जो सम्राट है आपके शंकर महादेवन वहां पे आके उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। और वहां से जो है हमारे डिप्टी सीएम साहब ने वहां पे जो केशव प्रसाद मौर्य जी है उन्होंने आके वहां पे उसका औपचारिक उद्घाटन किया। तो एक तरीके से मैं बता दूं कि हर क्षेत्र का व्यक्ति, हर तरीके के आपको यहाँ पे, चाहे वो आपकी संस्कृति से संबंधित हो, चाहे यहाँ के जो आपकी पुरानी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, वो सबको यहाँ पे जो सम्मिलित किया गया है। यहाँ पे योगी जी ने पूरे जो है अभी नहीं काफी समय से यहाँ तैयारियां चल रही है। योगी जी बराबर जो है खुद आगे से लीड करके और जो उसको कह सकते हैं कि वो पूरा नेतृत्व कर रहे हैं और उसको पूरे महाकुंभ को जो है महादिव्य और भव्य और नव्य बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। जैसे कि ये जहां तक अभी तक संस्कृति और जो डिजिटल जो आपका आधुनिकता और संस्कृति का जो एक कह सकते हैं कि बहुत ही जबरदस्त संगम है, ये महासंगम है। क्योंकि यहाँ पे आप देखने को आपको जो संस्कृति मिलेगी, भारत की संस्कृति मिलेगी, साधु संत, आपको मैं बता दूं केवल देश से नहीं विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि करीब 45 से 50 करोड़ लोग जो यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाएंगे। और अभी तक अगर देखा जाए तो करीब 7 करोड़ लोग अभी तक आस्था की डुबकी लगा भी चुके हैं। क्योंकि जो मकर संक्रांति का जो आपका स्नान हुआ था, जो अमृत स्नान पहला स्नान था, उसमें करीब 2.5-3 करोड़ लोगों ने स्नान किया। उसके बाद जो पौष पूर्णिमा का उसके पहले हुआ उसमें करीब 1 करोड़ 65 लाख लोगों ने किया। उसके 2 दिन पहले से यहाँ पे स्नान शुरू हो गया था, जिसमें प्रदोष का व्रत है। जब से कल्पवासी यहाँ पे आना शुरू होगा, करीब 10 लाख कल्पवासी, मैं आपको बता दूं इस समय यहाँ पे 1 महीने के लिए यहाँ पे जो है अपनी पूजा अर्चना और जो पूरा जो कठिन तपस्या होती है, वो तपस्या है वो यहाँ पे कर रहे हैं धरा की धरती पर। और जो आपकी रेती की धरती है वहाँ पे रेती का संगम है, वहाँ पे सब मौजूद है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो आपको करीब ये जो 11 तारीख को जो प्रदोष का व्रत है वहाँ पे करीब 35 लाख लोगों ने स्नान किया। उसके बाद 14 तारीख को उसके अगले दिन जो है करीब 50 लाख लोगों ने स्नान किया। और आपको जहाँ तक मकर संक्रांति के बाद भी करीब 25-30 लाख लोगों ने यहाँ पे स्नान किया। तो कुल मिलाकर आप जो मान लो कि अभी तक करीब 7 से 7.5 करोड़ लोग जो है शाही स्नान जो आस्था की डुबकी को लगा चुके हैं। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि जो 29 तारीख को यहाँ पे जो आने वाला आपका जो होने वाला है मौनी अमावस्या का तो पर्व होने वाला है, बहुत ही बड़ा पर्व होने वाला है। और ऐसा कहा जाता है कि जो कुंभ का असली मतलब है वो 29 तारीख को ही होगा, क्योंकि उनके एक कुंभ एक ही दिन होता है, वो 29 तारीख को होगा, बाकी तो पूरा मेला है। तो असली अभी स्नान तो आना बाकी है, जो अमृत स्नान है, जो जिसमें करीब 8 से 10 करोड़ लोग मैं आपको बता दूं यहाँ पे शामिल होने वाले, जो आपकी जो आस्था की डुबकी वो लगाएंगे, यहाँ पे आके श्रद्धा की डुबकी उसको लगाएंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसको लेकर योगी सरकार पूरी तरीके से तैयार है। और योगी सरकार पिछले 8 से 10 बार, करीब मैं आपको बता दूं 1.5 महीने जो हो गया, इसमें योगी जी करीब 8वीं बार यहाँ पे आ रहे हैं। आज भी वो यहाँ पे दौरा कर रहे हैं, हवाई दौरा कर रहे हैं, बराबर चेकिंग कर रहे हैं और अधिकारियों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। साथ साथ साधु संतों से भेंट कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह की कोई समस्या तो नहीं है। इसी कड़ी में आपको बता दूं कि 22 जनवरी को जो है यहाँ पे बैठक होने वाली है और वो
जो योगी सरकार की बैठक होगी उसमें कई महत्वपूर्ण जो निर्णय लिए जा सकते हैं। जैसे आपको सबसे पहले बता दूं कि जो बुंदेलखंड का जो एक्सप्रेस वे है उसके विस्तार को लेकर के यहाँ पे जो स्वीकृति दी जा सकती है। उसके साथ साथ चित्रकूट से लेकर 12 तक जो लिंक एक्सप्रेस वे बनने वाला है उसके प्रस्ताव को भी यहाँ पे स्वीकृति मिल सकती है। उसके साथ आपको जो बिजली की प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है उसकी प्रस्तावना को लेकर उसका प्रस्ताव है उस पर भी स्वीकृति प्राप्त हो सकती है और गन्ना के समर्थन मूल्य को लेकर यहाँ पे स्वीकृति प्राप्त हो सकती है। तो कुल मिला के कई डिसीजन कई प्रस्ताव यहाँ पे लाए जा सकते हैं, उसकी स्वीकृति हो सकती है। उसके पहले कि यहाँ पे पूरी कैबिनेट आने वाली है योगी सरकार की 22 जनवरी को, खुद योगी जी भी रहेंगे, वो उसका नेतृत्व करेंगे जैसे कि वो खुद उसके मुखिया हैं पूरे सूबे के। तो वो वहाँ पे जो है शाही स्नान भी कर सकते हैं। वहाँ पे जाकर जो स्नान होगा जो आस्था की डुबकी वो लगाएंगे और पूरी की पूरी कैबिनेट पूरी सरकार जाकर के योगी सरकार है वहाँ पे आस्था की डुबकी लगाएगी। और डुबकी लगाने के बाद आकर के वहाँ पे मेला प्राधिकरण का जो कार्यालय है वहाँ पे आकर के वो अपनी बैठक करेंगे। बैठक करके वो कई जैसे मैंने आपको बताया निर्णयों पर जो अपना प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, उसको स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये केवल आपको जो डबल इंजन की सरकार ये केवल योगी सरकार तक सीमित नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री जी भी बराबर जो है देख रहे हैं, उस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं ऊपर से। और यहाँ पे वो 13 दिसंबर को आया भी तो उन्होंने पूरा यहाँ पे बराबर देखा था कि क्या समीक्षा चल रही है, किस तरह की समीक्षा की लोगों के साथ साधु संतों साधु बैठे। तो उसके अलावा आप देख लीजिए कि जितने आला अधिकारी हैं और जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं पूरा टीम पर चल रहा है। रेलवे प्रशासन पूरे से इसमें जुड़ा हुआ है। रेलवे प्रशासन ने इसमें जो बड़ी स्पेशल तरीके से तैयारी कर रखी है, कलर कोडिंग की यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है कि जो अभी करोड़ों लोग आने वाले हैं उनको जो प्रयागराज जंक्शन पे ला करके जो सब स्टेशन है 9 स्टेशन है वहीं पे उनको डिवाइड किया जाएगा, उनको वहीं रोका जाएगा। जो जिस दिशा से आ रहा है, जैसे मान लीजिए कोई कानपुर से अगर आ रहा है तो कानपुर वाले को जो हरा रंग का टिकट दिया जाएगा और हरे रंग के आश्रय स्थल में रोका जाएगा। और उसके बाद वहीं पे उसको जो वहाँ के जो गाइडर्स हैं जो हमारे पुलिस के हेल्पर्स हैं वो उनको गाइड करेंगे, वहां से ले जा करके उनको जो वापस ट्रेन में बैठाया जाएगा, वहां से वो अपने गंतव्य स्थान को वापस जाएंगे। और उसके साथ साथ और भी जो आपके एरिया है जिसके भी आप कलर कोडिंग की बात हो रही है, तो इस तरीके से पूरे देश के जो दुनिया से लोग आ रहे हैं उन सबको जो है रेलवे इस तरीके से व्यवस्था प्रदान कर रहा है कि वो कलर कोडिंग करके दे रहा है, जिससे कि जिस क्षेत्र से जो आदमी आ रहा है उसको उसी तरह का कलर का टिकट दिया जाएगा, उसी कलर के आश्रय स्थल में रखा जाएगा और वहीं से वो जो है वहां से वापस प्रस्थान किया जाएगा। लेकिन ये सुविधा केवल जब यहाँ से श्रद्धालु प्रस्थान करेंगे उनके लिए, जो आ रहे हैं उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, वो तो नॉर्मल तरीके से ही आएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं तैयारी बहुत चौबंद की गई है और पूरी तरीके से यहाँ पे जब आपके कोई भी स्नान होता है, जैसे शाही स्नान हुआ था, अमृत स्नान हुआ था, उसके 2 दिन पहले से यहाँ पे शासन पूरी प्रशासन और शासन पूरी मुस्तैद थे और यहाँ पे पूरा बैरिकेडिंग लगा के लोगों को रोक दिया गया था, लोगों को पैदल जाने दिया जा रहा था, कोई भी गाड़ी अंदर नहीं जा सकती थी। और सबसे बड़ी बात की सबकी चेकिंग हो रही थी, चाहे वो पुलिस वाला हो, पत्रकार हो या किसी भी क्षेत्र में कोई संबंधित व्यक्ति थे, उसके पूरा आई कार्ड उनको सबको चेक किया था, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में पूरा देखा जा रहा था, क्योंकि किसी भी तरीके की जो अप्रिय घटना ना हो सके। क्योंकि लोगों ने यहाँ पे आतंकवादी घटना करने के लिए यहाँ पे लोगों ने चेतावनी दे रखी है, तो उसके लेकर के सतर्क जो आपका प्रशासन है, शासन पूरी तरह से सतर्क है। वो कहीं भी उसको जो ढिलाई से नहीं ले रहा है, उसको पूरी संजीदगी से ले रहा है, उस पर पूरी तैयारियां कर रही हुई है, अमल किया जा रहा है, उस पर पूरी मॉक ड्रिल हो रखी है। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई एंट्री होती है तो पहले गाड़ियों में केवल आपकी जो है एम्बुलेंस जा सकती है, प्रशासन की गाड़ियां जा सकती है। तो ये जो ठीक है मधुर आपके पास आते हैं, होने के बाद ठीक है मधुर आपके पास आते हैं। श्री ब्रह्मांड गुरुजी महाराज हनुमानगढ़ी अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्मांड गुरुजी महाराज चर्चा में आपका स्वागत है। एक भव्य दिव्य महाकुंभ जो है वो चल रहा है प्रयाग की पवित्र धरा में। देश और दुनिया के लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, पवित्र संगम में स्नान कर रहे हैं। व्यवस्थाओं को देखकर लोग अचंभित हैं। जितनी बड़ी संख्या में इस शहर की क्षमता से ज्यादा लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और व्यवस्थाओं को देखकर अचंभित रह रहे हैं। क्या कहेंगे, एक संत हैं आप, इस भव्य और दिव्य कुंभ महाकुंभ की जो छटा है वो कैसी दिख रही है? आप व्यवस्थाओं जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं उससे आप लोग संतुष्ट हैं और क्या दुनिया को एक मैसेज जा रहा है? आप लोग किस तरीके से महाकुंभ को इस महाकुंभ में पहुंच रहे हैं और महाकुंभ की पवित्रता और जो भी इसकी महिमा है? माननीय नरेंद्र मोदी साहब हैं, आप भी नित्य इसकी जानकारी लेते हैं पीएमओ के द्वारा, यहाँ के जो उनके निजी सचिव हैं, जो उनके आला अधिकारी हैं। और हमारे अखाड़े, चूंकि अखाड़ों की भूमिका सदा से रही है, सत्ता आती रही जाती रही, लोग बदलते रहे, न जाने कितने धर्मियों विधर्मियों और लोगों की शासन आया, लेकिन ये कुंभ ऐसा सनातन अनादि आयोजन है जो कभी समाप्त ही ना हुआ। मानो जैसे सूर्य की किरणें सदा से अनंत है, अनादि है, वैसे ही ये कुंभ भी अनंत है, अनादि है। तो यह अनादि और अनंत कुंभ जो है आज की जो व्यवस्था है, क्योंकि तो सरकार ही चाहती है तो कोई कार्यक्रम या कोई आयोजन सफल हो पाता है। तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो कि संत भी हैं और प्रदेश के मुखिया भी हैं, सोने पर सुहागा है
क्योंकि यह पावन कुंभ अपने आप में, इस कुंभ का जो दर्शन कर पा रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं, या जिनको आने का अवसर प्राप्त होगा, देश से हो या विदेश से हो, मानो उनका जीवन अपने आप में धन्य होगा। यह अमृत स्नान की अगर एक बूंद भी किसी मानव पर पड़ जाती है तो वह देवतुल्य हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देश और दुनिया के संत आए हुए हैं, और मैं कहता हूँ कि मैं विश्व के सबसे बड़े अखाड़े का साधक संत हूँ, जो 9 अखाड़ों से निर्मित एक अनी है, 18 अखाड़ों की 3 अनियां जिसमें है, और रामकृष्ण की परम उपासना। ऐसे पावन अखाड़े में मुझे सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। पूज्य गुरुदेव भगवान के निर्देशन में हमारे अखाड़े की जो अनुशासन व्यवस्था है अपने आप में अद्वितीय है। हमारे सभी नागासन सेवा में लगे हुए हैं, चाहे अन्य क्षेत्र का कार्य हो, यज्ञ का कार्य हो, या श्रद्धालुओं की रुकने की, प्रबंधन की व्यवस्था हो। और मैं तो चाहता हूं कि देश दुनिया देखे इस नजारे को। एक योगी से अच्छा कोई समाज का सेवी नहीं हो सकता है, एक संत के जैसा कोई सरकार नहीं चला सकता है। और समाज को चाहिए कि अब संतों के साथ में आ जाए, क्योंकि संत ही ऐसी सत्ता है जो मानव जाति को बचा सकेगी। देश हो या दुनिया हो, दुनिया की जितनी भी संस्कृतियां हैं कल बनी है, कल समाप्त हो जाएंगी, लेकिन सनातन एक ऐसी संस्कृति है, ऐसी व्यवस्था है जो सदा सदा से मानव को जीवन और आनंद की प्राप्ति कराती है। ठीक है गुरुजी। पावन कुंभ सबके लिए हितकारी है और सबको कल्याण देने वाला है। इसलिए यह अमृत अनंत स्नान की जो संज्ञा है, जो शाही स्नान परिवर्तन हुआ शब्दों की श्रृंखला में, यह अमृत अनंत स्नान समस्त मानव जाति को और समस्त सृष्टि को शांति और आनंद की। महाराज जी हम आपके पास आते हैं, महाराज जी हम आपके पास दोबारा आते हैं। हमारे साथ श्याम सलोने जी, वरिष्ठ बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम सर, चर्चा में आपका भी स्वागत है। भव्य और दिव्य कुंभ को देखकर दुनिया अचंभित है, व्यवस्थाओं को देखकर दुनिया अचंभित है। हर तरफ योगी सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। तमाम व्यवस्थाएं, जिस तरीके से इतने बड़े समागम की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना आसान काम नहीं है। जिस शहर की अपनी क्षमता 65 से 70 लाख लोगों की है, वो शहर इतने बड़े भव्य और दिव्य समागम को संभाल रहा है। 40 से 45 करोड़ लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, और जो व्यवस्था है पूरा, हालांकि सरकारी तंत्र पूरा लगा हुआ है, लेकिन व्यवस्था जब नहीं भी थी तब भी लोग अपने साधनों से पैदल पहुंचकर जिनकी जो आस्था थी वहां पहुंचते थे। लेकिन जब सरकारी व्यवस्था भी उसमें मददगार साबित होती है तो भव्यता और दिव्यता बढ़ जाती है। मुख्यमंत्री भी वही काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मनोज जी, सादर प्रणाम। मेरे सभी मित्रों को, भाइयों को राधे राधे जी। सर्वप्रथम तो मनोज जी, मैं आपको और जितने भी हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक चैनल हैं जी, जो आज महाभारत में जिस तरह से संजय ने जो कार्य किया था, घर बैठ करके धृतराष्ट्र जी को जो पूरा वर्णन दिखा दिया था कि क्या हो रहा है महाभारत में, वो काम आज इस युग में आप चैनलों के माध्यम से घर घर में वो माताएं, बहनें, बुजुर्ग जो किसी वजह से कुंभ में नहीं जा सकते हैं, वो तमाम जो हमारे गुरुजन हैं, हमारे संत जिनके दर्शन नहीं कर सकते हैं, आपके माध्यम से उनके साक्षात दर्शन करने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उसके लिए तमाम मीडिया चैनल को मेरा कोटि कोटि आभार, धन्यवाद, और प्रभु आपको सदैव प्रसन्न रखे जी। दूसरी चीज, इस बार ये महाकुंभ अपने आप में ये महाकुंभ है 144 वर्ष के बाद हम लोगों को देखने के लिए ये कुंभ मिल रहा है। हमारी पीढ़ियों ने नहीं देखा, हमें नहीं मालूम कैसा रहा होगा, नहीं मालूम आने वाले समय में कैसा होगा, नहीं मालूम। इसलिए हम कहते हैं ना भूतो ना भविष्यति, कि हमारे समय में अब ऐसा कुंभ देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए जिसने कुंभ के दर्शन नहीं किए हों वो संतों के दर्शन अवश्य करे, हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। अब मनोज जी, मैं आपको एक बात बता दूं, आज की बड़ी दुखद घटना भी हो गई है जी। जिसको हल्की से कहते हैं ना कि कोई शुभ कार्य हम करेंगे तो आसुरी शक्तियां सदैव, जब समुद्र मंथन हुआ तब भी आसुरी शक्तियों ने, जैसे अमृत के पीछे भागे थे, तो वो आसुरी शक्तियां जो आज कुंभ को लेकर के कोस रही हैं, बार बार तमाम आसुरी शक्तियां, आपने देखा होगा इस महाकुंभ को जहाँ पूरा विश्व बड़े मन से पूरा संत समाज, हजारों की संख्या में, जिन संतों को हमने कभी दर्शन नहीं किए, ऐसे ऐसे संत साधु हमको देखने को मिल रहे हैं, उन पर भी आरोप प्रत्यारोप कुछ आसुरी शक्तियां लगा रही हैं। उनका प्रकोप चूंकि बार बार जो दैत्य वंश के लोग हैं, जिनके गुरु थे क्राउन जी महाराज, तो वो सब लोग लेकर के आज थोड़ी सी कहीं वहां पर एक आगजनी की घटना हो गई है, हल्की सी कुछ टैंक में
आग लग गई थी, लेकिन क्योंकि शासन प्रशासन बहुत चुस्त है, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने सब कंट्रोल कर लिया है, ऐसी कोई और परेशानी नहीं है। और वो जो आपकी शक्तियां थी उनकी भी मनोकामना की पूर्ति हो गई। ईश्वर तो सबकी सुनता है ना। चोर चोरी करने जाएगा, भगवान से कहेगा मुझे चोरी करा दे, तो उसको चोरी भी कहता है, जा कर ले, जो जैसा मांगता है, लेकिन उसके हिसाब से, उसके कर्मों के हिसाब से प्रभु उसको दंड भी देते हैं जी। मैं उन शक्तियों को आपके माध्यम से आगे सूचित कर रहा हूँ, जो लोग महाकुंभ की बार बार आलोचना कर रहे हैं, जो महाकुंभ में केवल बुराइयां निकाल रहे हैं, उनमें कलियां ढूंढ रहे हैं, उनसे एक निवेदन कर रहा हूँ, आपके नाम से आप लगता है कि सनातन आदमी हो, लेकिन आपकी जब भाषा आप बोलते हो तो ऐसा लगता है जैसे आप अखलाक हुसैन बनकर के बातें कर रहे हो। तो आपसे निवेदन है, ठीक है, समापन के ठीक है श्याम सर, तब तक आपको। ठीक है श्याम सर, हम आपके पास आते हैं, एक ब्रेक का वक्त हो चला है। हमारे साथ प्रदीप चौधरी जी सभा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, आदरणीय त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर उनके पास चलते हैं और भव्य और दिव्य कुंभ की चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं महाकुंभ में कैबिनेट की। भव्य और दिव्य महाकुंभ जारी है। देश और दुनिया से लोग पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और इसी संतों का बड़ा समागम यहाँ पर है। हिमालय की कंदराओं से और दुर्लभ संत जो सामान्यतः लोगों की नज़र में नहीं आते हैं, वो संत और वो दुर्लभ साधु भी इस महाकुंभ में दिखाई दे रहे हैं। लोग उनके दर्शन कर रहे हैं और अपने आप को धन्य कर रहे हैं। और संतों की इन्हीं समागम के बीच लोगों के जन सैलाब और समागम के बीच योगी आदित्यनाथ की सरकार यहाँ कैबिनेट बैठक कर रही है और यहाँ पर सरकार का भी समागम 22 जनवरी को जुटने जा रहा है। और सीधे चर्चा पर आते हैं, हमारे साथ प्रदीप चौधरी जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप चौधरी जी, आपसे अगला सवाल, जिस तरीके से महाकुंभ प्रयाग की पवित्र धरा में जारी है, दुनिया भर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और संगम के पवित्र जल में स्नान कर वहाँ की अपने आप को अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं और धन्यवाद भी दे रहे हैं अब यहाँ की व्यवस्था के लिए, जिस तरीके से सरकार ने बेहतरीन व्यवस्था की है। क्योंकि इतना बड़ा जन समूह, इतना बड़ा समागम, लोगों के जन सैलाब को संभालना आसान काम नहीं है। तमाम व्यवस्थाओं के बीच तमाम ऐसे आरोप भी लगते रहे हैं कि वहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है, लोग वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि ट्रेनें खाली जा रही हैं और लोग वहाँ पहुँच नहीं रहे हैं। जो भी आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो फर्जी दिखाए जा रहे हैं। तो अगर जो कुछ अच्छा हो रहा है प्रदीप जी, तो उसकी तारीफ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या विपक्ष के काम से विरोध करना है? आदित्य जी, तारीफ अवश्य होनी चाहिए जी, और मैं इस फेवर में हूं कि अच्छे काम कोई भी करे उसकी तारीफ होनी चाहिए जी। लेकिन ऐसा नहीं कि वही सही है, किसी और ने किया वो गलत है। कुंभ का आयोजन जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल अच्छी आवाज आ रही है आपकी। हेलो। जी जी प्रदीप जी, आपकी आवाज बेहतर तरीके से। समुद्र मंथन हुआ, जब समुद्र मंथन हुआ जी, तो उसमें उस समय अमृत की बूंदें गिरी 4 जगह पे, नासिक में, उज्जैन में, प्रयागराज में और हरिद्वार में। इन 4 जगहों पे हर 12 वर्ष में कुंभ लगता है। 2001 में कुंभ लगा, 2013 में हमारी सरकार थी, कुंभ का आयोजन हुआ। 2025 में चूंकि भाजपा की सरकार है तो कुंभ का आयोजन हुआ। ये कोई ऐसी बात तो है नहीं कि कोई और सरकार होती कुंभ का आयोजन नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से कुंभ के आयोजन में केवल 2 नेताओं का होर्डिंग बैनर लगा के जो पैसा प्रचार में खर्च किया जा रहा है वो बेहतर व्यवस्था में किया जा सकता था। जिस तरीके की वीडियो में लगातार देख रहा हूं, कल एक वीडियो आई कि रात के दौरे में इतने घने सर्दी के मौसम में लाखों हजारों की तादाद में श्रद्धालु बेचारे बगैर छत के रात में सो रहे थे। तो क्या उनके लिए 3 साइड की व्यवस्था नहीं हो सकती थी? लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रचार में ज्यादा विश्वास रखती है, करने में विश्वास कम रखती है, प्रचार के माध्यम से ये दिखाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि हम ही कर सकते हैं। उससे पहले जिस किसी ने किया वो किया ही नहीं है। वो इस तरीके से प्रचारित कर रहे हैं कि कुंभ पहली बार लग रहा है। अरे कुंभ तो आदिकाल से लग रहा है।
सृष्टि में जब से समुद्र मंथन हुआ तब से कुंभ का आयोजन हो रहा है, कभी किसी राज्य में कभी किसी राज्य में। लेकिन इस तरीके से प्रचारित करना जो प्रचारों में दिख रहा है, धरातल पे उसका 20% भी नहीं दिख रहा है। लगातार पानी की समस्या के लिए साधु धरना दे रहे हैं, वो विरोधी तो नहीं है। अभी एक कह रहे थे एक भाजपा के प्रवक्ता कि कुछ देवी फलाना जो प्रचार विरोध कर रहे हैं, अरे साधु संत तो किसी दल के नहीं होते। कुंभ में जो साधु आए, बाहर के यात्री आ रहे हैं, 20-20 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, भाई ऐसा क्यों? आपको एक रूट में बनाना चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए कि लगातार लोगों को सुविधा मिले। लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, लोग लगातार 20-20, 25-25 किलोमीटर पैदल घूम रहे हैं, कोई ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं है। कुंभ का आयोजन हमेशा होता रहा है, जब भी कुंभ की बारह तिथि आती है, कोई भी सरकार रही हो, सबने अपना काम किया है। हाँ, ये हो सकता है कि भाई 12 साल के बाद कुंभ लग रहा है, क्योंकि कुछ चीजें हाईटेक हो जाती हैं, व्यवस्थाएं अच्छी हो जाती हैं, लेकिन ये नहीं है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है, किसी और ने तो कभी कुंभ ही नहीं किया है। इस तरीके से प्रचार, पूरे मेला में 2 लोगों के फोटो लगना, हर किसी साधु संत महर्षियों के फोटो लगाते, तो इस तरीके से हमारा कोई विरोध नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार 2013 में हमारी सरकार में कुंभ का आयोजन हुआ और आजम खान साहब उसके प्रभारी थे। अगर कोई गलती हुई तो आजम खान साहब ने सभी संतों से कहा मैं कोई गलती उसकी क्षमा मांगता हूं और आप जो कहोगे मैं अच्छी व्यवस्था करने का प्रयास करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए जिस तरीके से शो ऑफ किया जा रहा है पूरे देश में, इतने लोग आएंगे इतने लोग आएंगे। अरे श्रद्धा जिसकी होगी, मैं खुद कह रहा हूं, मैं जाऊंगा। जिसकी श्रद्धा कुंभ में है, साधु संतों में है, धर्म में है, वो जाएगा। किसी को मंदिर दर्शन के लिए न्योते की आवश्यकता नहीं होती है। कुंभ में जाने की आस्था है, मेरी आस्था में जाऊंगा, जब समय मिलेगा तब जाऊंगा। ये थोड़ी है कि कुंभ में किसी के बुलाने से जाऊंगा। इसलिए कुंभ की व्यवस्था सदैव अच्छी होती रही है और जैसे जैसे समय निकलता चला जाएगा बेहतर होती चली जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ जाएगी, मशीनरी आ जाएगी, व्यवस्थाएं आ जाएंगी, लोगों का प्रचार का माध्यम है, टीवी है, यूट्यूब है, इस रात लोग ज्यादा पहुंच रहे हैं। प्रदीप चौधरी जी, आप ये तो कह रहे हैं कि व्यवस्था ठीक है, लेकिन आप क्रेडिट नहीं देंगे। आप तकनीकी समय बदला है, तकनीकी बदली है तो तकनीकी बदल गई, लेकिन उसको लागू करने वाली तो सरकार ही है ना। अनुदान होगा जी, इसलिए अव्यवस्थाएं बहुत हैं। लोग बगैर छत के सो रहे हैं, लोग 30-30 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, लोगों को कोई साइन बोर्ड नहीं दिखाई दे रहे हैं, केवल 2 फोटो दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा कुंभ में ये हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम ये कहेंगे व्यवस्थाएं बेहतर की जाए। व्यवस्था बेहतर के लिए समय काफी मिलता है। जब ठीक है, कुंभ फला तारीख से चालू होगा, भाई एन मौके पर काम क्यों कर रहे हैं? आप साल भर पहले काम चालू करा देते, जिससे कि आनंद फानंद में आपको अफरा तफरी नहीं होती, अव्यवस्था नहीं होती। अब रातों दिन आप काम कर रहे हो, कुंभ का समय आ गया, जब से क्या सो रहे थे आप। लेकिन जिस तरीके से प्रचार किया जा रहा है, हमें उससे विरोध है। साधु संतों को, श्रद्धालुओं को सुविधा। ठीक है प्रदीप जी, हमारे साथ आदरणीय सुनील त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि 2013 में जब महाकुंभ हुआ तब व्यवस्थाएं और आज की व्यवस्थाओं में क्या फर्क है। क्योंकि आदरणीय सुनील त्रिपाठी जी, क्या 2013 में जब महाकुंभ हुआ था अखिलेश यादव की होर्डिंग और बैनर पोस्टर नहीं लगे थे? ये पहली बार हुआ है कि सरकार ने बैनर पोस्टर लगाए हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि हिमालय से बंगाल तक गंगा बहती, कहीं भी स्नान कर लीजिए। तमाम वो कह रहे हैं ट्रेनों में ट्रेनें खाली जा रही हैं, लोग जा नहीं रहे हैं, इस तरीके की वो बातें कर रहे हैं। और प्रदीप जी कह रहे हैं कि वो विरोध नहीं कर रहे हैं। भाई, जिनकी आस्था है वो तो जाएगा ही, प्रदीप जी को जबरदस्ती कोई नहीं भेज देगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से उस व्यवस्था को दुरुस्त कर रही है, इतने बड़े समागम को, पिछले महाकुंभ की अगर जन आंकड़ों की अगर बात करें तो 12 से 14 करोड़ लोगों का आंकड़ा था। इस बार उससे 3 गुना आंकड़ा बढ़ रहा है जो सरकार का आंकड़ा है। 7 करोड़ लोगों ने अब तक स्नान किया है। सर, व्यवस्थाएं पहले क्या थी सर और अब क्या है? माना जी, आवाज आ रही है? जी सर। अयम पिता परो वेत्ति गणना लघुचेसाम उदार चरितानां वसुधैव कुटुंबकम। जी, ये लोग हमारे सनातन धर्म की पद्धति को सिखाता है और जो समझता है उसी को अनुभूति होती है समझने की। बिल्कुल। मानो तो गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। बेशक है, अगर हम मानते हैं तो मां गंगा है मेरे लिए, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे कोई पानी, वैसे गंगा जी का पानी है। श्रद्धा के ऊपर, विश्वास के ऊपर हमारा सनातन चलता है। माना मां कह देती है कि ये पिता है, हम उसको पिता मान लेते हैं। बिल्कुल। है कि नहीं है इस पे चर्चा नहीं करते हैं।
ऐसे ही माँ गंगा को अगर हम माँ की तरह मानते हैं, मैं तो साधना करता हूं माता गंगा की और नित्य प्रतिदिन वंदना करता हूं उनके चरणों की, बड़ी कृपा मेरे ऊपर उनकी, मैं एक माँ के समान ही मानता हूं उनको, इसलिए मैं उस पर कुछ नहीं जाना चाह रहा हूं। अभी जो हमारे मित्र कह रहे थे जी कि निमंत्रण नहीं देना चाहिए, पूज्य हमारे हनुमानगढ़ी संत जी बैठे हैं, हम लोग ये करते हैं तो अपने इष्ट का आवाहन करते हैं, आगच्छ वरदे देवी दैत दर्भ शूदनी। पूछे महान जी से कि हम अपने जिस चीज से साधना करते हैं उसका पहले आह्वान करते हैं कि आप आइए मेरे यज्ञ में बैठिए, मेरे यज्ञ को पूरा कीजिए। लेकिन वो उस चीज से अनभिज्ञ है, मैं तो यही कहूंगा, उसको आनंद उस चीज का नहीं मिलता है। घायल की गत घायल जाने और न जाने कोई। जो महात्मा हमारे साधक तपस्या में बैठे हुए हैं, मैं उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहना चाह रहा हूं कि अहो धन्य है हम लोग जो ऐसे महात्माओं के दर्शन पाने के लिए इस महाकुंभ में पा रहे हैं और जा रहे हैं। ये इस देश के साधक ही इस देश को बचा रहे हैं और साधना के बल पे ही मेरा देश चल रहा है। मैं तो यही कहूंगा मानस जी, तपस्या के बल पर ही सनातन जिंदा रहा है। इस तरह से हमारे सनातन को खत्म करने के लिए हजारों वर्ष लोग लगे रहे, सनातन आज भी जिंदा है। और इस पे इस तरह का काज करना और कि निमंत्रण नहीं देना चाहिए, व्यवस्थाएं ठीक नहीं, मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रदेश जिस जिले की 30 लाख 20 लाख की हैसियत हो लोगों के बचाने की, वहां अगर 40 करोड़ लोग आए, मैं प्रशासन को भी धन्यवाद दे रहा हूं और योगी आदित्यनाथ को भी धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने कैसे वहां व्यवस्था की है। और कोई भगवान की दया से पूर्व सरकारों तरह अभी घटना घटित नहीं हुई है। आजम खान साहब थे, मैं जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्या दुर्दशा हुई हमारे सनातनियों की, वहां दर्शनार्थियों की 40-42 लाशें तो आज भी इतिहास के पन्ने में दफन है। लोग भगदड़ मरे थे, उसका आंकड़ा भी नहीं दिया गया सरकार के द्वारा। और वहां ऐसे ऋषि मुनि तपस्या करने के लिए आए हैं तो उनको तो आपको प्रणाम करना चाहिए। मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी जो मुलायम सिंह जी की पार्टी थी, वो पार्टी अब समाजवादी पार्टी नहीं रह गई है। नेताजी को मुझे याद आ रहा है, नेताजी स्वयं कुंभ में नहाने गए थे और पूरा जल नहीं था गंगा जी में, आज भी वीडियो पड़ी हुई है, लेकिन नेताजी ने कभी इस तरह से सनातनियों को या कुंभ को लेकर कटाक्ष नहीं किया जिस तरह से हमारे आदरणीय अखिलेश जी हर बार टारगेट करते जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी किस ओर लेके जा रहे हैं। 27 चुनाव में मैं बड़ा निवेदन साहब करना चाह रहा हूं, इसका परिणाम कहीं न कहीं माना जी उनको भुगतना पड़ेगा। आप सनातनी नहीं है, आप जाएं न जाएं, लेकिन जो धर्म में पूजा कर रहा है, पूजा कर रहा है, धर्म की बात कर रहा है, कम से कम उसके ऊपर प्रकाश रखिए। 30 करोड़ लोगों की व्यवस्था करना प्रशासन को कितना कठिन हो रहा होगा, जरा उस प्रशासन की दर्द समझिए। वो भी तो हमारे आपके भाई मित्र हैं जो दिन रात वहां लगे हुए हैं। मैं देख रहा हूं आपके टीवी चैनलों के माध्यम से कि देश की ऐसी ऐसी संस्थाएं लगी हैं जो बढ़िया भोजन करा रही हैं, बढ़िया सेवा कर रही हैं। मेरे मित्र एक बार चर्चा उन पर भी कर दीजिए, उनका भी उत्साह बढ़ा दीजिए कि ऐसे लोग हमारे कुंभ में आए हैं जो दिन रात संतों की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होगी। अगर एक होल्डिंग गिर जाएगी तो उसके ऊपर चर्चा होगी। और जो सरकार होती है, मैं तो अपने जीवन काल में कई मुख्यमंत्रियों को देखा है, जिसकी सरकार होती है वो अपना प्रचार पर सही बिना प्रचार प्रसार किए, यहां तक कि गेहूं के राशन के बोरियों पर मैंने फोटो देखी है, किसान चीजों पर मैंने फोटो देखी है। माना जी अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप सारे विद्वान लोग बैठे बता दीजिए, पर भी फोटो लग आता था। होना चाहिए, मैं इस बात बुरा नहीं मानता हूं। सरकार अच्छा कार्य कर रही, बुरा कार्य कर रही, जनता सब समझ रही है और हर सरकार अपने कार्यकाल में बेहतर कार्य करने का प्रयास करती है, लेकिन जो जैसा होता है उसकी सोच, उसके कार्य, उसकी मानसिकता वैसी ही होती है। योगी आदित्यनाथ जी एक संत हैं, इसलिए संत की पीड़ा, संत का सम्मान, संत की साधना को बेहतर समझते हैं, इसलिए वो भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन किए और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि 144 साल बाद ऐसे कुंभ के दर्शन कर रहे हैं। पता नहीं फिर कहां हो, किस जगह हो, इसका ही पता नहीं है, लेकिन दर्शन करने परमात्मा ने मौका दिया है, इसको खोना नहीं चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर। हमारे साथ श्री ब्रह्मांड गुरु जी लगातार जुड़े हुए हैं। गुरु जी, हमारा सवाल जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने कहा कि गंगा हिमालय से निकलती हैं और बंगाल तक जाती हैं, कभी भी कहीं भी स्नान कर लीजिए। महाकुंभ की अपनी महत्ता है गंगा के किनारे। कानपुर बनारस का रहने वाला व्यक्ति भी जो गंगा के किनारे रह रहा है वो भी महाकुंभ में जाकर स्नान करना चाहता है, क्योंकि महाकुंभ की अपनी महिमा है। महाकुंभ 12 साल में एक बार पड़ता है और इस बार का जो महाकुंभ है उसकी तो महिमा कुछ अलग ही है। ऐसे में ये कहना आप जाएं या ना जाएं, लेकिन उस आस्था पर प्रहार करना कहां तक ठीक है?
काफी एक ओछी मानसिकता है इनकी, जो है अल्पज्ञता को दर्शाता है। इसमें ये समझदार है, बुद्धिजीवी है, क्योंकि सनातन अपने आप में पूर्ण है और पूर्णता को कोई अगर चोट पहुंचाएगा या कोई शब्दों से करेगा तो उसका विनाश स्वयं हो जाएगा। देखिए सनातन के जितने भी विरोधी हैं, सतयुग त्रेता, ठीक है श्री ब्रह्मांड गुरु जी से संपर्क हमारा शायद कट गया है। हमारे साथ प्रदीप चौधरी जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप चौधरी जी एक बार फिर से आपके पास आएंगे। प्रदीप चौधरी जी, कोई बड़ा एक परिवार होता है, प्रदीप चौधरी जी, कोई एक बड़ा अगर परिवार होता है वहां भी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, अव्यवस्था हो जाती है। यहाँ तो एक जन सैलाब का एक समागम है, व्यवस्थाएं तमाम व्यवस्थाएं सरकार करती, आपकी भी सरकार ने किया, ये सरकार भी कर रही है, लेकिन अगर कुछ अव्यवस्था हो गई है तो उसको चिन्हित जरूर करना चाहिए। लेकिन कुंभ को लेकर ऐसी टिप्पणी कि गंगा पूरे देश में बह रही, कहीं भी स्नान कर लीजिए, वैसे तो मां गंगा पवित्र है, कहीं भी स्नान हो सकता है, लेकिन महाकुंभ की महिमा ये कहकर आप कम करना चाहते हैं। आपका जन्मदिन एक विशेष दिन होता है, उसी दिन आप जन्मदिन मनाते हैं, या कभी भी किसी भी दिन आप जन्मदिन मना सकते हैं, कभी भी किसी दिन केक काट सकते हैं, क्या कहेंगे आप? माननीय राष्ट्रीय आवाज नहीं आती साहब, लोगों ने टिप्पणियां, उन्होंने तो नहीं कहा जब माँ गंगा बोल जाएंगे, जब माँ गांधी को उन्होंने स्नान में इस बात को कुंभ को लेकर के कोई टिप्पणी जी गंगा हिमालय से निकल के और बंगाल तक गंगा का जब गंगा बुलाएगी, क्योंकि माँ गंगा में वही जाता है जिसको माँ गंगा बुलाती है। कुंभ में जिस दिन माँ गंगा बुलाएंगे राष्ट्रीय देश जाएंगे। इससे पहले भी गए, इससे पहले नेताजी गए, इससे पहला कुंभ हुआ माननीय अखिलेश यादव जी गए, उन्होंने डुबकी लगाई, बताओ गए नहीं गए? नेताजी के समय कुंभ हुआ, नेताजी गए भाई, उन्होंने, ये सबको अधिकार है। माँ गंगा हमारी हिमालय से, हरिद्वार से नहाना साधु करते हैं, बंगाल से जाती है, कानपुर में भी स्नान हो सकता है, कन्नौज में भी स्नान हो सकता है, बनारस में भी स्नान हो सकता है, जो जिले पड़ते चले जाएंगे, कहीं भी आप माँ गंगा, ऐसा तो नहीं किसी जिले में ही महत्व है, लेकिन माँ कुंभ की बात है, उसके लिए उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। अब ये लोग प्रचारित करते हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का IT सेल प्रचार में बहुत है। आते हैं श्याम जी आते हैं, प्रदीप जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुंभ के, लेकिन हाँ ये जरूर कहा है कि कुंभ में जो समय मिला था, अगर समय रहते व्यवस्थाएं हो जाती तो तमाम साधु संतों को, तमाम श्रद्धालुओं को, तमाम लोगों को तकलीफ नहीं होती, बहुत 20 किलोमीटर पैदल नहीं चलना पड़ता। ये कहना अधिकार है, अगर ये बात हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? ठीक है भाई, सही बात कहना कोई गुनाह है क्या? ठीक है हमारे साथ श्याम सर जुड़े हुए हैं। श्याम सर, जिस तरीके से प्रदीप जी ने कहा कि हमारा हक है, हम विपक्ष में बैठे हैं और कुछ अव्यवस्थाएं हैं, अगर तो उन अव्यवस्थाओं पर टिप्पणी करना हमारा हक है, लेकिन आस्था की अगर बात करें तो आस्था पर प्रहार करना वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अखिलेश जी ने कहा कि गंगा में कहीं भी स्नान कर लीजिए, कल चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं कि जो लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं, तो इस तरह की टिप्पणियां करना जरूरी है क्या? इनसे बचना नहीं चाहिए? माँ गंगा तो माँ गंगा जी। प्रदीप जी आ रहे हैं, प्रदीप जी आप श्याम सर को सुन लीजिए, प्रदीप जी आ रहे हैं आपके पास जी। शांत हो जाइए, राजनाथ सिंह ने डुबकी लगाई है क्या? भाई, माँ गंगा पवित्र है हम सबकी जी। सत्या का डाउन करो। प्रदीप जी आ रहे हैं आपके पास, सुन लीजिए, श्याम जी को सुन लीजिए। ये आखिरी सत्या का ऑडियो डाउन करो, बहुत आखिरी सत्या बोल रही है, बहुत झगड़ा रही है। देखिए, प्रदीप जी ने एक सवाल किया था कि महाकुंभ योगी जी की सरकार है, अगर हमारी होती तो आपके कर्म अच्छे नहीं थे, जिसकी भी होगी उसकी सरकार में, हमारी सरकार में कुंभ हुआ है। बेशक किया था प्रदीप जी, आपने बेशक अच्छा काम किया था, बेशक अच्छा काम किया था, लेकिन अगर कोई और कर रहा है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। आप सुन लीजिए श्याम सर क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए श्याम जी। देश की जनता ने योगी जी को चुना, क्यों चुना? क्योंकि योगी जी ईश्वर के प्रति आसमान है,
भारत के संविधान के प्रति आशावान है, जो दो चीज को लेकर चलते हैं, जिस धर्म का लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र के जो संविधान है, हमारे भारतीय जनता पार्टी संविधान के प्रति पूरी तरीके से आशावान रह करके संविधान के अनुसार कार्य करती है। और क्योंकि हम हमारे देश में संविधान ने परमिशन भी दी हुई है कि हम अपने धर्मों का भी सम्मान करेंगे, तो हम अपने धर्म के अनुसार भी चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किसी धर्म की कभी आलोचना नहीं की है, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव, जिनका नाम अखिलेश यादव है लेकिन जिनके कर्म अखलाक हुसैन जैसे हैं, कि भाषा बोलते अखलाक की नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं। का प्रताप है जी, प्रभु का प्रताप है कि ये योगी जी की सरकार बनी, वरना सरकार आपकी को नहीं बन जाती, क्योंकि आपके कर्म अच्छे नहीं थे, तब अच्छे नहीं थे, अभी भी आपके कर्म अच्छे नहीं है, अभी भी आप वही काम कर रहे हो, आप अभी भी आप बदलाव कर रहे हो। बताइए, अब तक के 7 करोड़ 8 करोड़ लोग जो हमारे श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने गए हैं, बताइए तुम्हारे पीढ़ी के उसमें कितने हैं, सामान्य के कितने हैं? वो सब हिंदू हैं। आप हिंदुओं पर आरोप लगाते नहीं हो, नहीं, आप हिंदुओं पर आलोचना करते हो। श्याम जी, एक तरफ आप श्याम कहते हो, सलोने जी, श्याम सलोने जी, पीडीए के लोग भी जा रहे हैं भाई। श्याम सलोने जी, पीडीए के लोग भी आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं। अखिलेश जी भाई, जिसकी जो आस्था है वो वहां जाएगा। पीडीए के लोग भी जा रहे हैं वहां, उनकी आस्था है, वो भी हिंदू है। वह हिंदू जा रहा है, हिंदू समझ हिंदू, इन्होंने विभाजन किया, विभक्तकारी लोग है ये विभक्तकारी लोग हैं। इन्होंने कहा कि मोदी जी और योगी जी की तस्वीर लगी है, मोदी जी योगी जी का पोस्टर लगे, आप भूल गए लैपटॉप पर। मैं हिंदू हूँ, मुझे आप ये हिंदू है सर। अरे अपने बच्चों को बताइए, लैपटॉप में किधर आते थे, पिता पुत्र की फोटो नहीं थी, शर्म चाहिए आप लोगों को। ठीक है श्याम सर, वहां हिंदू भी पहुंच रहे हैं, क्रिश्चियन भी पहुंच रहे हैं, तमाम धर्मों के लोग पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदू ही जा रहे हैं, हिंदुओं का समागम तो है ही, अन्य धर्मों के लोग भी जा रहे हैं। ठीक है श्याम सर, आपके पास आते हैं। हमारे साथ ब्रह्मांडपुरी जी जुड़े हुए हैं, गुरु ब्रह्मांडपुरी जी जुड़े हुए हैं। गुरु जी, क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? आप आखिरी शक्तियां हैं। अरे मैं हिंदू हूं, मुझे आपसे प्रमाण पत्र लेना है क्या? आप आखिरी शक्तियां हैं। देखिए श्याम सर, इस तरीके की टिप्पणियां नहीं चलेंगी। श्याम सर, ये टिप्पणियां नहीं चलेंगी भाई, व्यक्तिगत टिप्पणियां मत करिए। अरे साधु संतों का जाकर के सर्वस्पर्श करो, साधु संतों की माथे लगाओ, जीवन श्याम सर, हम यहाँ सपा भाजपा को लड़ाने नहीं बैठे हैं, माफ कीजिएगा, इस तरीके की टिप्पणियां मत करिए। हमारा मकसद है कि अगर देश के लिए सौभाग्य की बात है कि महाकुंभ में दुनिया की नजर महाकुंभ पर है, दुनिया के लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, हमारी व्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं, और हमारे विपक्ष को भी तारीफ करनी चाहिए। व्यवस्था में जहां व्यवस्था हो उसको इंगित करना चाहिए, और व्यवस्था जहां बेहतर व्यवस्था हो उसकी तारीफ करनी चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है। प्रदीप जी, आप गली गली हिंदुत्व का प्रमाण पत्र मत बांटिए। जितने हिंदू स्नान कर रहे हैं वो आपसे प्रमाण पत्र लेके नहीं कर रहे हैं, उनकी आस्था है मां गंगा में, कुंभ में, वो सब जा रहे हैं। जरूर, बिल्कुल, उन्हीं की सेवा के लिए हम बैठे हैं। ठीक है, उन्हीं की सेवा, ठीक है। सुनील त्रिपाठी जी के पास आते हैं। हो गया श्याम सर, आपकी बात आ गई। प्रदीप जी, आपकी भी बात आ गई। आप जहां भी कोई भी मंच हो, आप लोग आरोप प्रत्यारोप शुरू कर देते हैं, हमारी सरकार, तुम्हारी सरकार, हमने अच्छा किया, तुमने अच्छा किया। एक दूसरे की लोकतंत्र का नाम जरूर आप लोग लेते हैं, लेकिन असली लोकतंत्र की बात नहीं करते हैं। असली लोकतंत्र की बात जहां होनी चाहिए वो नहीं करते हैं आप लोग। आते हैं आपके पास सुनील त्रिपाठी जी। सुनील त्रिपाठी, जब भी ये आस्था का विषय है, भारत की पहचान भी इसी से है, और महाकुंभ जिस पर दुनिया की नजर है, दुनिया के कोने कोने से लोग यहां पहुंच रहे हैं, तो महाकुंभ में अव्यवस्थाओं पर जरूर टिप्पणियां करना चाहिए विपक्ष को, लेकिन इस भव्य और दिव्य महाकुंभ को सफल बनाने के लिए, इसको पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए सबको काम करना चाहिए। हम भारतीय हैं, हमारा ये धर्म है। देखिए श्याम सर, अब अपने हिसाब से डिबेट को अपने हिसाब से मत चलाइए। प्रदीप जी, आप भी माफी चाहते हैं। प्रदीप जी माफी चाहते हैं, आप अपने हिसाब से डिबेट को मत चलाइए। मंच मत बनाइए, अपना मंच मत बनाइए, राजनीतिक मंच नहीं है ये। प्रदीप जी, आते हैं आपके पास। जी त्रिपाठी जी, अपनी बात रखें। कुंभ नियत है, आदिकाल से लगता आया, आदिकाल से लगता रहेगा। प्रदीप जी की आवाज को म्यूट कर दिया जाए। कुंभ जरूर रहेगा। ये सपा का मंच नहीं मेरे मित्र। मैं कह रहा हूं कि सौभाग्यशाली हम लोग मनुष्य यौन पा करके 144 करोड़ सालों के बाद जिस
महाकुंभ का आयोजन हो रहा है उसके हमको दर्शन हो रहे हैं। जी। धन्य है वो परमात्मा जो हमको इस युग में भेजा है। माना नियति जिसको चाहती है उससे वही काम कराती है। नरेंद्र मोदी जी का एक शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नियति उनके द्वारा क्या कार्य करा रही है जो निर्धारित है। तो इसमें बुरा बात नहीं है। अखिलेश जी के महाकुंभ निर्धारित नहीं था, इसलिए योगी आदित्यनाथ सरकार बनी, उनके यहाँ से हो रहा है। परमात्मा को जो कार्य सौंपता है मानस जी, बिल्कुल वो समझ सौंपता है और व्यक्ति वही कार्य करता है। मैं तो मानता हूं, मेरे गुरुजी कहा करते थे, व्यक्ति के आने से पहले उसका चार्ट आ जाता है और उसी चार्ट को काम करता है और अभिनय खत्म होने बाद चला जाता है। तो इतने बड़े आयोजन का कार्य संतों के द्वारा ही कराया जा रहा है, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो और चाहे योगी हो। जो साधना करते हैं, साधक हैं, वो एक दूसरे के कुछ समझते हैं और जो डाकू हैं वो डाकू को समझते हैं, जो नशेड़ी नशेड़ी को समझते हैं। साधना और साधक को समझने वाले व्यक्ति वही जो साधना और साधना करता हो वही साधक समझ पाएगा। इस महाकुंभ की इतनी अच्छी व्यवस्था हो रही है, इस पे विपक्ष को चुप होना चाहिए। अरे आप अच्छा नहीं कर, बुरा नहीं कर रहे हो तो अच्छा नहीं कर, बुरा भी न कहो। और जो मां गंगा की बात आप कर रहे हैं, हर जगह का स्थान मानस जी अलग अलग है। आदरणीय अखिलेश जी हमारे कालिदास मार्ग पर रहते हैं, मैं उनको यहाँ बुलाऊं कि भैया आ जाओ मेरे लिए, क्या आ जाएंगे? यहाँ हर देवी देवता का स्थान एक उसका अपना घर है और उसके अपने मंत्र हैं। इस चीज को हमारे हनुमानगढ़ी के महान जी समझ रहे होंगे कि मंत्र मोबाइल तरह देवताओं के होते हैं, जैसे हमारा मोबाइल ऐसे वो मंत्र हैं। मंत्रों से हम बुलाते हैं तो आते हैं और उनकी एक जगह निर्धारित है। अब हर जगह हनुमानगढ़ी नहीं हो सकती है, हर जगह अयोध्या मंदिर में भगवान कड़कड़ में है, मैं भी ये कहता हूं, लेकिन हर स्थान हर जगह का महत्व अलग अलग है, हर स्थान अलग अलग है। बिल्कुल। गंगा की बात आप करते हैं, हरिद्वार का महत्व अलग है जी, बनारस का महत्व अलग है। तो जहां जहां गंगा गुजरती है उनका स्थान अलग है और अखिलेश जी को सोच समझ कैसे बयान देना चाहिए कि जहां चाहो वहां स्नान कर लो। निश्चित रूप से त्रिपाठी जी, ये भारतीय संस्कृति का एक बड़ा समागम है, दुनिया की नजर है और भारत के लिए ये पूरी दुनिया यानी कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा समागम और सबसे बड़ा आयोजन है। इसको लेकर हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि इसको सफल बनाने के लिए दुनिया के कोने कोने तक इसके महत्व को पहुंचाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। विपक्ष की अपनी भूमिका होती है, विपक्ष जहां व्यवस्था है उसको लेकर टिप्पणी जरूर कर सकता है क्योंकि उसका काम होता है, लेकिन अच्छाइयों को उसको अंगीकृत करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, उसके लिए तारीफ होनी चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो सभी भारतीयों की जिम्मेदारी है, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि भारत की इस पवित्र धरा पर 144 वर्षों के बाद एक विशेष महाकुंभ पड़ा है, तो इस महाकुंभ की महिमा को हर भारतीय को इसकी महिमा को जानना चाहिए। दुनिया के कोने कोने तक हमारी संस्कृति के इस पवित्र समागम को पहुंचाना चाहिए क्योंकि दुनिया हमें देख रही है, हमारे इस बड़े महोत्सव को देख रही है, उसको समझ रही है और इसको अंगीकृत भी करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।